नमस्कार। लक्ष्य को देखो, अब इसे संभव होने दो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। इस वाक्य का अर्थ क्या है? कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। जो कर्म कर रहा है वो कर्ता ना बने। कर्म करने वाला तो कर्ता ही होता है, तो कर्ता मत बनो मतलब इसका क्या अर्थ है? और बोला है लक्ष्य को देखो, संभव होने दो। संभव होने दो, कैसे संभव होने दो? क्या करना पड़ेगा, कैसे संभव होगा? तो इस पूरा वाक्य को पता करने के एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, इस वाक्य को जानने के बाद आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसके प्रति आपको देखने की क्षमता, या जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं उसे करने के प्रति आपका जो भी परसेप्शन है, आपकी थिंकिंग है, आपके थॉट्स, आपके विचार हैं, वो सारे बदल जाएंगे थोड़े से। तो आपको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जो मैंने अभी अभी इस चीज के बारे में भी अभी सीखा है मैंने, जो मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य को देखो, इसे संभव होने दो। लक्ष्य को देखो यानी लक्ष्य को देखना यानी अपना लक्ष्य निर्धारित करो। कोई भी जो भी आप करना चाहते हो, अपना गोल, अपना एम, या जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी जैसे आपने सोचा कि मेरे को ये करना है या वो करना है, तो जो भी आपको करना है अपना लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य को आपने निर्धारित किया, आप इसे संभव होने दो। संभव होने दो से अर्थ है आप ऐसा महसूस करो, ऐसा एक्सपीरियंस करो, ऐसा अनुभव करो कि जो भी आपने लक्ष्य देखा है वो आपने अचीव कर लिया है, या वो लक्ष्य आपका अचीव हो चुका है, आपने उसे पा लिया है, या जो भी आपने किया है वो जस्ट हो नहीं वाला या बिल्कुल हो ही चुका, आप कर चुके हो उसे। अब कर्ता मत बनो। कर्ता मत बनो से अर्थात आप कर रहे हो ऐसा मत सोचो कि वो आप कर रहे हो, बस कर्म करो। कर्म करने से अर्थात है जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप उसे करो। कर्ता मत बनो, लेकिन कर्ता ना बनने से अर्थात है कर्ता हम नहीं बनेंगे तो फिर कर्म कैसे करेंगे? तो इसका मीनिंग है वो ये है कि कर्म करो, लेकिन ये मत समझो कि तुम उसे कर रहे हो। जब हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहे हैं। अब ये बात आप समझो कि ईश्वर आपके द्वारा यानी आपके माध्यम से एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उसे संभव होने देते हैं। यानी ईश्वर लक्ष्य निर्धारित किया ईश्वर ने और फिर वो उसको पूरा कर रहे हैं आपके माध्यम से। यानी कर्ता वो है, कर्म आप कर रहे हो। यानी कर्म कौन करता है? कर्ता। कर्म कर्ता करता है, लेकिन कर्ता कौन है? ईश्वर। तो आप कौन हो? आप माध्यम हो उसके। यानी जो भी आप कर्म कर रहे हो आप उसके मात्र माध्यम हो। क्योंकि आप उसको माध्यम क्यों समझो? देखो, जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और न जाने क्या क्या आने लगता है। जब हम उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता बहुत सारी कठिनाइयों की वजह से कि अब क्या किया जाए, अब क्या नहीं करें। तो यदि आप अपने आप को समझोगे कि आप उसे कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी और सामने आएंगी। तो आप समझ भी नहीं पाओगे क्या करें क्या नहीं करें, तो आप उसे बीच में भी छोड़ सकते हो। अब यदि आप जो करता है उसे ईश्वर समझेंगे, यानी ईश्वर ही कर रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो, तो आप देखो जब ईश्वर करता है तो आप समझो कि वो चीज तो होनी ही है, वो कभी रुकेगी नहीं। जो होना है वो तो होगा, यानी कि वो ईश्वर कर रहा है तो वो रुकेगी ही नहीं, वो पूरी होकर ही रहेगी। यानी आप सिर्फ अपना काम करते जाओ ये सोच के कि जो भी आप कर रहे हो वो ईश्वर कर रहा है, यानी कि वो पूरी जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से होगा ही होगा, और जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया वो सफल भी होगा, वो पूरा भी होगा। तो ये इसका पूरा अर्थ है कि लक्ष्य देखो सबसे पहले, क्योंकि आपको गोल सेट करना आवश्यक है, लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक है। लक्ष्य देखो, फिर संभव होने दो। संभव होने दो यानी ऐसा मान लो कि आपने उस लक्ष्य को पा लिया है। पाने के बाद आप क्या क्या करोगे? उसके बाद जब आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है उसके बाद आप क्या करोगे? आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने उसे पा लिया, आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी उस टाइम पे जब आपने उसको पा चुके होगे? तो जो भी फीलिंग आएगी ना, उस फीलिंग के लिए आप कर्म करो। कर्म आप करोगे, लेकिन कर्ता मत बनो। यानी आप मत समझो कि वो आप कर रहे हो, क्योंकि अभी बताया ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर आपके माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं। ईश्वर ने आपके माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित करवाया आपको, आपके हाथ से, और वही उसको संभव भी करेंगे, वही कर्म भी करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से। कर्ता भी वही है। तो फिर आप सोचोगे उसमें आपको क्या प्राप्त होगा? तो देखो, ईश्वर को तो सब कुछ है उनके पास, तो उनको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। यानी जो भी उस कर्म को करने के बाद लक्ष्य को प्राप्त करने का उसका परिणाम होगा वो आपको ही प्राप्त होगा। यानी ईश्वर कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको प्राप्त होगा। कितनी अच्छी बात है। फिर लक्ष्य देखो, अब इसे संभव होने दो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। इसी के साथ धन्यवाद।